हेलो इंडिया, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी अहम खबर की, क्योंकि पीएम मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। पीएम कई आधिकारिक कार्यक्रमों में भी इस दौरान शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। कई आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की आयोजित विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम कृष्णराजपुर मेट्रो लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। बिल्कुल, तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर रहने वाले हैं और इस साल राज्य की उनकी कर्नाटक की ये 7वीं यात्रा होगी और इस दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी के आयोजित विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में निर्वाचन आयोग ने राज्य में मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करने की उम्मीद जो है वो जताई है। बता दें कि मोदी चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन करेंगे और बाद में वो बेंगलुरु मेट्रो की कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन के लिए वाइल्ड फील्ड का उद्घाटन भी करेंगे और ट्रेन में यात्रा भी करेंगे। और इसके बाद आपको बता दें कि वो दावणगेरे के जिला मुख्यालय शहर जाएंगे और बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के समापन के उपलक्ष्य में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कर्नाटक में चुनाव की तैयारियां शुरू होने के बाद से ये पार्टी की पहली बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। दावणगेरे के बीजेपी सांसद जीएम सिद्धेश्वर ने कहा है कि रैली में कुल 10 लाख लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अकेले दावणगेरे जिले से लगभग 3 लाख लोग हिस्सा लेंगे। दावणगेरे पहले से ही भगवा रंग से रंगा हुआ है और जीएमआईटी कॉलेज के बगल में 400 एकड़ भूमि में पंडाल बनाया गया है। बीजेपी के राज्य महासचिव महेश तेंगिनाकाई ने दावा किया है कि विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहनों या रथों में राज्य भर में चलकर अलग अलग दिशाओं से ये शुरू हुई विजय संकल्प यात्राएं सफल रही हैं। बिल्कुल, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा के तहत कुल 5,600 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की गई है, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए हैं। हम 224 निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंचे हैं। पार्टी की विज्ञप्ति के मुताबिक रैली के लिए बड़े पैमाने पर खाने पीने की व्यवस्था जो है वो की गई है और 400 काउंटर भी इस दौरान खोले जाएंगे। तो पीएम के कई आधिकारिक कार्यक्रम है जिसमें आज वो शामिल होंगे। साथ ही साथ बीजेपी के आयोजित विशाल जनसभा को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर रहने वाले हैं। और ये हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दौरे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया गया था। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक वहां पे जुटे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत किया था। चलिए कर्नाटक के बाद बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के कई जेलों में आधी रात में छापेमारी की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साबरमती सेंट्रल जेल में किया गया सर्च ऑपरेशन। तो गुजरात से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गुजरात की कई जेलों में जो है छापेमारी की गई। साबरमती सेंट्रल जेल में किया गया सर्च ऑपरेशन बड़ौदा, सूरत और राजकोट में किया गया। बिल्कुल, तो गृह राज्य मंत्री डीजीपी आईबी के नेतृत्व में ये छापेमारी हुई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और कई जेल ऐसे हैं जहां पर गुजरात की मिडनाइट रेड जो है वो मारी गई है। बता दें आपको कि गुजरात की कई जेलों में आधी रात को अचानक से छापेमारी जो तो थी वो की गई, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार पिछले कई दिनों से जेलों से कई शिकायतें जो थी वो सामने आ रही थी, जिसको लेकर कई सवाल भी गुजरात प्रशासन पर उठ रहे थे। लिहाजा अब आधी रात में अचानक से ये छापेमारी जो है वो की गई है और गृह राज्य मंत्री के नेतृत्व में ये पूरी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद और ये भी बताया जा रहा है कि अतीक अहमद ने वहीं से ही उमेश पाल हत्याकांड की सारी प्लानिंग की थी। तो इसलिए रात में जबरदस्त छापेमारी को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। बता दें आपको कि आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं अमित शाह। जी हां, अमित शाह के दौरे को लेकर छिंदवाड़ा में प्रशासन जो है वो अलर्ट है। तो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे अमित शाह और प्रशासन ने पूरी तैयारियां उनके दौरे को लेकर कर रखी है। शाह आचलकुंड में दादा दरबार की पूजा अर्चना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए छिंदवाड़ा पुलिस छावनी में बदल गई। बता दें कि अमित शाह की सुरक्षा में आधा दर्जन जिलों से भी पुलिस बल को बुलाया गया है और गृह मंत्री अमित शाह 2 बजे आंचलकुंड और 3 बजे पुलिस ग्राउंड पहुंचेंगे। अमित शाह के दौरे की तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर पुलिस नजर रख रही है। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग में पुलिस के वरिष्ठ अफसर जो है वो लगे हुए हैं। छिंदवाड़ा में सिवनी, बालाघाट, बैतूल और नरसिंहपुर सहित आधा दर्जन जिलों के पुलिस जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा व्यवस्था में 3000 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। पुलिस ग्राउंड के आसपास शहर के 88 पॉइंट बनाए गए हैं। हर पॉइंट जवानों और अफसरों की तैनाती रहेगी। पुलिस परेड ग्राउंड में आम सभा को संबोधित करने से पहले अमित शाह तहसील हरई की ग्राम पंचायत
आंचल कुंड में दादा दरबार की पूजा अर्चना करेंगे। आपको बताने कि अमित शाह की आम सभा में 70,000 लोगों के बुलाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो दौरे को लेकर प्रशासन लगातार सख्ती जो है वो बरत रही है और आज अमित शाह जो है कुंड में दादा दरबार की पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आएंगे। तो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं अमित शाह। चलिए बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको बताते हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल गांधी का नाम हटा दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल का एक बड़ा डेवलपमेंट रहा जब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया और साथ ही साथ वेबसाइट से राहुल गांधी का जो नाम था वो हटा दिया गया। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी और सरकार की तरफ से साजिश की गई है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता तो खत्म हुई वेबसाइट से भी उनका नाम हटा दिया गया है। बिल्कुल, जो विपक्षी है वो लगातार एक स्वर में बीजेपी की निंदा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है और यहां तक कि लोकसभा की वेबसाइट पर भी, जैसे कि मेरे सहयोगी रवीश ने भी आपको बताया कि उनके नाम को हटा दिया गया है, उनका नाम नजर नहीं आ रहा है। तो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां जो है वो कांग्रेस के साथ देखी और एक स्वर में निंदा करती हुई नजर आई। वहीं इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने आगे की रणनीति भी तैयार कर ली है। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस कोर्ट जाने को लेकर भी फैसला लेगी। राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद 24 मार्च को केरल की वायनाड संसदीय सीट को खाली घोषित कर दिया गया और वहीं अयोग्य ठहराए जाने की अधिसूचना के बाद लोकसभा की वेबसाइट पर 17वीं लोकसभा के लिए सांसदों की सूची में वायनाड सीट को खाली दिखाया गया है। इस सीट से राहुल गांधी निर्वाचित हुए थे। इस सीट के खाली होने के बाद निर्वाचन आयोग तकनीकी आधार पर उपचुनाव करा सकता है, क्योंकि साल 2024 के आम चुनाव के लिए अभी 1 साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल अगले साल जून में खत्म होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के कई संभावित प्रभाव सामने आ सकते हैं, जिसमें उनके 8 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक के अलावा उन्हें लुटिया दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करना भी पड़ सकता है। तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। साथ ही साथ खबर यह भी है कि वायनाड में चुनाव आयोग उपचुनाव भी करा सकता है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव के लिए 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाएगी। साथ ही साथ जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। बिल्कुल, अब ऐसे में इसका असर ये पड़ सकता है कि आने वाले 8 सालों तक राहुल गांधी ना चुनावी किसी भी प्रक्रिया में वो हिस्सा ले सकते हैं, ना चुनाव लड़ सकते हैं, ना वो वोट डाल सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा असर ये भी हो सकता है, अगर उनकी दादी इंदिरा गांधी का याद किया जाए तो उनकी भी सदस्यता जब खत्म हुई थी तो उसके बाद उन्होंने बेहतरीन वापसी की थी। तो क्या ये राहुल गांधी के लिए अच्छे संकेत है? राहुल गांधी अच्छे तरीके से वापस आएंगे या फिर राहुल गांधी 8 साल के लिए बिल्कुल खत्म हो जाएंगे? जी हाँ, बढ़ते आगे और बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होना दर्शाता है कि बीजेपी डरी हुई है। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी देश को बोलते हैं कि डरे नहीं, बीजेपी उनको डराने में लगी हुई है। इतना ही नहीं, भूपेश बघेल ने बाकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट कर कहा कि तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि उससे लोग डरना बंद ना कर दें। आप उसे डराना चाहते हैं जो पूरे देश को कह रहा है डरो मत। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के साथ भी यही भूल की थी कुछ लोगों ने, बाकी फिर इतिहास गवाह है और यही मिलेंगे जनता की अदालत में। जनता होगी, जननेता होंगे और साथ ही साथ नहीं होगा तो सिर्फ डर और तानाशाह नहीं होगा। बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उन्होंने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। आदरणीय राहुल जी के लोकसभा की सदस्यता उसे रद्द कर दी। ये इस बात का परिचायक है कि राहुल जी को डराना चाहते हैं। वो राहुल जी जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं डरो मत, उसे डराने की कोशिश। और बता दें आपको कि वहीं इसी मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। सीएम गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी देश की आवाज है जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह का भय, हिंसा का माहौल देश में बन रहा है, जिसमें ईडी, न्यायपालिका, चुनाव आयोग पर दबाव है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। संसद चल नहीं पा रही है, एक सांसद बोल नहीं पा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से सरकार घबराई हुई है, इसलिए विपक्ष की कोई मांग पूरी नहीं कर रही है। तो अशोक गहलोत का ट्वीट आप देख सकते हैं, जहां पर उनका कहना है साफ तौर पर कि तानाशाही चल रही है और ये तानाशाही का एक उदाहरण है। देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। जिस प्रकार का
भय का माहौल बन गया देश के अंदर, जिस प्रकार का हिंसा का माहौल बन गया है, ऊपर से जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशरी पे दबाव है, चुनाव आयोग पे दबाव है, तो ये तमाम जो देश का मिजाज बता रहा है लोगों को कि सरकारी मंशा ठीक नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। जिसी तरह देख लिया आपने, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है। एक पार्लियामेंट मेंबर खड़ा होकर बोल नहीं सकता क्या? और वो सफाई देने के लिए, उसके लिए भी हंगामा कौन करते हैं? जो सत्ता पक्ष लोग करते हैं। वो भी पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष खुद ही पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करके अर्जन करवा रही है। तो फिर कहाँ जाएंगे डेमोक्रेसी में लोग, विपक्ष वाले कहाँ जाएंगे? और वही तरीका है जो हम तो जानते ही थे कि जिस प्रकार से उनको रोका जा रहा है, क्योंकि जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है कामयाबी के साथ में, पूरे देश के अंदर मैसेज गया महंगाई का, बेरोजगारी का, हिंसा मुक्त भारत का, प्रेम मोहब्बत भाईचारे की राजनीति हो, और गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। चारों मुद्दे जो है उसको लेकर राहुल गांधी चले थे और पूरे देश की जनता ने साथ दिया उनका। तब से ही सरकार घबराई हुई है। कोई कोई बहाना करके ये प्रयास किया जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले बोल नहीं पाए, इसीलिए कोई मांग कर लो भले विपक्ष, वो परवाह नहीं करते थे। राहुल गांधी के ऊपर जो आदमी देशभक्त है, जिसके पूरे खानदान ने आज़ादी जंग में हिस्सा लिया हो, आनंद भवन देश को समर्पित कर दिया हो, जिसके पास खुद के पास रहने के लिए मकान नहीं हो, वो व्यक्ति के बारे में जिस प्रकार की बातें की गई है, जिस देशभक्ति का उदाहरण इन्होंने दिया है जेलों में बंद रह करके, इनके परिवार के लोगों ने, जिस प्रकार की दादी की हत्या हुई है और देश एक रहा, अखंड रहा, खालिस्तान नहीं बनने दिया, जिसके पिता की हत्या हुई है कि उन्होंने शांति स्थापित करने का प्रयास किया उपमहाद्वीप के अंदर, उस व्यक्तित्व के धनी राहुल गांधी, जिनको मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं कि किस प्रकार वो देशवासियों के लिए, देश के लिए, दलित हो, पिछड़े हो, गरीब हो, कोई ज़्यादा गरीब हो, उनके दिल में जो उनके जो प्रति हमदर्दी है कोई सोच नहीं सकता। उस व्यक्ति को आपने जिस प्रकार से ब्लॉक किया पार्लियामेंट में बोलने से, अब ब्लॉक किया आपने पार्लियामेंट में आने से भी, तो आप सोच सकते हो कि ये इनकी भारी पड़ेगी। तो अशोक गहलोत को आपने सुना, उन्होंने कहा कि साफ तौर पर सरकार जो है वो तानाशाही कर रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की। बता दें आपको कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर वो जमकर निशाना साधते हुए नजर आए और कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। सुक्खू का कहना है कि लोकतंत्र का जो गला घोटा जा रहा है, उस आवाज को जब राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक बुलंद किया तो बीजेपी बौखला गई। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह की राजनीतिक साजिश की गई है वो आज देश के सामने है। राहुल गांधी की सदस्यता छीन लेने से वो सरकार पर सवाल उठाने से नहीं रुकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगे कहा कि राहुल गांधी अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से भी लड़कर वापसी कर सकते हैं। जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी के प्रति किया गया, वो देश के सामने है। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करके उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। उनकी संसद सदस्य के रूप में अगर आवाज़ दबाने की कोशिश और उनका गला घोटने की कोशिश इस बीजेपी सरकार ने की है, जो कि निंदनीय है। हम जानते हैं कि इस प्रकार की माल प्रैक्टिस पहले भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय हुई थी। राहुल गांधी जी उनके पोते हैं और राहुल गांधी जी दोबारा चुनाव जीतकर दोबारा कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतना मकसद नहीं होता, संसद मकसद नहीं होता। लेकिन जो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उस आवाज़ को जब राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बुलंद किया
उससे भारतीय जनता पार्टी बुखरा गई। राहुल गांधी जी जननेता हैं, वो संसद का एक प्रतिनिधित्व करते थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनकी अपनी एक कांग्रेस पार्टी की फौज है। निश्चित तौर पर बड़ी दुखद घटना है कि इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर राष्ट्रीय नेता को संसद से बाहर करने का रास्ता जो दिखाया जा रहा है, ताकि उनकी आवाज़ जो संसद में उठे वो ना उठे। पर जनता की संसद तो खुली है, जनता का दरवाजे तो खुले हैं, और निश्चित तौर पर जनता की आवाज़ को साथ लेकर एक दिन भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उसके खिलाफ एकमात्र नेता राहुल गांधी जी जो खड़े हुए हैं, लोग उनके पीछे कतार लगाकर चलेंगे। पार्टी की विचारधारा को नहीं मारा जा सकता। राहुल गांधी जी की विचारधारा पार्टी की विचारधारा है। वो पार्टी जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है, जो किसान की विचारधारा में विश्वास करती है, महिलाओं के सम्मान में विश्वास करती है, युवाओं को रोजगार देने की में विश्वास रखती है, विभिन्न संस्कृति के देश में जो एक समावेश बनाने की विचारधारा है उसमें विश्वास रखती है। राहुल गांधी जी उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको मारा नहीं जा सकता। निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस जनों में इसके प्रति बड़ा रोष भी है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 24 के चुनाव में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा लोकतंत्र की हत्या होगा। उस दृष्टिकोण से हम आने वाले समय में आगे बढ़े। सुखविंदर सुक्खू को आप सुन रहे थे, हिमाचल प्रदेश के सीएम को। उन्होंने कहा कि आवाज को दबाया नहीं जा सकता। चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह लड़ाई राहुल गांधी और कांग्रेस की नहीं है, यह लड़ाई देश को एक तानाशाह से बचाने की है। इसके अलावा सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि इन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी। पीएम मोदी भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री में से एक है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि अब देश की जनता को आगे आकर इसका मुकाबला करना होगा। अगर देश को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को आगे आना होगा और देश को बचाना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है। जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, यह सब उससे संबंधित है। तो केजरीवाल ने बड़ा निशाना साधा है बीजेपी सरकार पर। केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है कि यह तानाशाही है, देश को एक तानाशाह से बचाने की लड़ाई। तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सजा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई। ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को खत्म कर दिया जाए। इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। पूरा देश ये देख रहा है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये भारत हम सबका है, ये भारत 130 करोड़ लोगों का है। हम सब ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आजाद भारत को आजाद कराने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। उनका कहना था कि यह देश 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है और यहां पर तानाशाही नहीं चल सकती। लेकिन बीजेपी की मंशा ऐसे लगती है कि वन नेशन वन पार्टी। बिल्कुल। तो फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ हेलो इंडिया में भी के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी रवीश को आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।